हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृति या फिर अंतर्निहित आकृति। तो किसी भी एक इमेज में, किसी भी एक क्वेश्चन में क्या करता है, एक इमेज बना कर देगा और वो इमेज आपको ढूंढनी है कौन से चार ऑप्शन में दी गई है। चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी होगी इन दी क्वेश्चन गिवन बिलो। Figure X is embedded in any one of the four option A, B, C, D. Choose that option figure. आपको क्वेश्चन देखकर और आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर बच्चों इसमें फर्स्ट आपको एक इमेज दी गई है, X एक क्या है, इमेज है ये वाली। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। चलो देखते हैं, आपकी आई टेस्ट हो रहा है कि कहाँ पर ये छिपी हुई है। तो भाई ये वाली जो इमेज है बिल्कुल ऐसी ही इमेज कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है, चलो देख कर बताओ। भाई अगर हम इस चीज को ढूंढें ढूंढें तो फर्स्ट में तो नहीं नजर आएगी आपको ऐसी चीज। फर्स्ट में तो आपको क्या, आपको फर्स्ट में ऐसी इमेज नजर आ रही है? भाई ऐसा ऐसी वाली इमेज तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, फर्स्ट में नहीं बनेगी, इसको एलिमिनेट कर दो। सेकंड वाले में चलो, सेकंड में चांस है कि एक बन जाए ऐसी इमेज। तो सेकंड में ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक ये दिखा हमें, ठीक है। इसके बाद इसी लाइन को आगे लेकर जाएं और फिर इस लाइन को यहाँ लेकर आए आगे इस तरफ, है ना, यहाँ पर, और यहाँ कनेक्ट कर दें। तो भाई आपको बिल्कुल सेम इमेज दिखाई दी? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सेम इमेज दिखाई दी। देखो क्या किसी और में भी दिख रही है आपको? तो अगर आप किसी और में बनाओगे तो भाई यहाँ पर नीचे ये बन जाएगी, लेकिन वापस आकर इधर नहीं कनेक्ट होगी। मतलब बी ऑप्शन ही आपका आंसर है। ये जो इमेज है जो एक्स दी गई है ये किस में छिपी हुई है? बी ऑप्शन में छिपी हुई है बच्चों, ठीक है। तो कई बार आपको डायरेक्टली यूं ही दिख जाएगी, कई बार आपको नहीं दिखेगी, तो एलिमिनेट करना कि किस किस में नहीं है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाली इमेज ढूंढ के बताइए जरा किस ऑप्शन में छिपी हुई है, किस ऑप्शन में छिपी हुई है। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में क्या ये छिपी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में, तो सेकंड में तो डायरेक्टली ही दिख गई भाई। सेकंड में देखो ये वाली लाइन ये रही, जो एल शेप आपको दिख रही है ये रही एल शेप, है ना, ये वाली लाइन यहाँ, और ये इस तरफ एल शेप ये दिख गई। और इसमें एक जो एज इधर निकल रही है ये लाइन यहाँ जो कनेक्टेड है ये रही। इसका मतलब बिल्कुल सेम इमेज हमें किस में दिखाई दे रही है? बी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? बी ऑप्शन। देखो आई टेस्ट आपका हो रहा है कि किसकी आंखें कितनी तेज है, क्या आप ढूंढ पा रहे हो। चलो थर्ड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, ढूंढ कर बताओ ये इमेज कहाँ पर छिपी हुई है, किस में छिपी हुई है। चलो भाई ये वाली पहचानते हैं, तो ऐसी वाली शेप देखो, बिल्कुल ऐसी ही शेप किस में है? क्या इसमें छिपी हुई है? भाई इसमें आपको नजर तो आ रही है यहाँ पर, लेकिन लेकिन ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी यहाँ पर है। देखो इसमें आपको यहाँ दिख रही है बट ये ऐसी नहीं है। ये इसमें ये वाला जो अपर वाला पार्ट है लेफ्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ होना चाहिए, जबकि इसका उल्टा है, मिरर इमेज है। तो ये नहीं है, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो। बी में तो दिख ही नहीं रही, बी में तो ऐसी है ही नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दो। सी ऑप्शन में, हाँ सी में कुछ ऐसा दिख रही है। देखो सी में अगर आप देखोगे तो ये वाली शेप ये रही, ये लाइन ऐसे आई इस तरफ, है ना। बड़े ध्यान से देखना पड़ रहा है भाई, बड़े ध्यान से देखना पड़ रहा है बच्चों। देखो देखो ये आ गई यहाँ पर लाइन, इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ पर, ठीक है, ये वाली। तो क्या आपको बिल्कुल सेम इमेज दिखाई दी? जी बिल्कुल दिखाई दी, सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो ये वाली इमेज ढूंढिए बच्चों जरा, कहाँ पर छिपी हुई है, कहाँ पर छिपी हुई है ये इमेज। क्या फर्स्ट में है? तो फर्स्ट में तो नहीं है, ठीक है, एफ है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। क्या सेकंड में है? तो आप बोलोगे सेकंड में ढूंढते हैं, देखो यहाँ पर ये दिख रही है, इस लाइन को सीधा ले आते हैं चलो। और भाई दो लाइन यहाँ पर है, ये वाली ऐसे लग नहीं रही है क्योंकि ये सेंटर में है, जितनी दूरी पर इधर से इतनी ही इधर पे है, तो यहाँ पे लग नहीं रही है ये लाइन। चलो इसमें देखते हैं, हाँ इसमें मुझे नजर आ गई, इसमें मुझे नजर आ गई। देखो ये वाली शेप यहाँ है, ये पूरी लाइन ये आ गई, और ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ तक। तो देखो ये आपको सेम चीज नजर आ रही है इसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन। तो जो आपका ये एम्बेडेड फिगर है बच्चों, है ना, जो छिपी हुई आकृति है, ये आसान क्वेश्चन होता है। चलो अगले क्वेश्चन में ढूंढो, ये वाली इमेज ढूंढ दो आप। तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर से लाइन जा रही है और फोर जैसी कुछ शेप लग रही है, तो ये क्या इसमें मिल रही है?
भाई इसमें अगर हम ढूंढते हैं तो ये लाइन यहाँ से शुरू अगर मैं करता हूँ तो ये वाली जो शेप है मुझे नज़र तो आ रही है कुछ इसमें, देखो यहाँ पहुँच गई। इसके बाद में इसको वापस लेकर आते हैं हम, अगर वापस लेकर आते हैं यहाँ तक, वापस लेकर आते हैं यहाँ तक, तो बिल्कुल सेम ही तो शेप नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें है ही नहीं, देखो इसमें नहीं है क्योंकि सेंटर में से आ रही है वो लाइन, इधर देखो सेंटर में से सर्कल के, इसमें तो आ ही नहीं सकती, बी ऑप्शन नहीं। सी ऑप्शन में भी सेंटर से कोई ऐसी लाइन नहीं आ रही, डी में भी नहीं आ रही, इसका मतलब ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली ढूंढ दो, ये ढूंढ दो भाई किसमें ये आपको दिखाई दे रही है बच्चों। मुझे तो ये पहले में ही शायद नजर आ गई है, देखो ये वाली जो शेप है, ये वाली जो शेप है आपको किस में नजर आ रही है, तो हमें ये नजर आ रही है पहले ही ऑप्शन में नजर आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको ऐसी शेप नजर आ गई है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो सेकंड में तो है ही नहीं ना ऐसी, और थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, मतलब फर्स्ट में ही दिख गई, तो बाकी सब में चेक क्यों करना। ये वाली ढूंढ दो, ये वाली ढूंढो किस में नजर आ रही है। तो कॉर्नर पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं और ये तीन इस तरह की लाइन है, ये इसमें तो नहीं आ पाएंगी, तीन लाइन पैरेलल तो नहीं है इसमें, इसका मतलब ए नहीं। सेकंड वाले में तीन पैरेलल लाइन है, एक दो तीन, और दो ट्राइंगल भी, मतलब मुझे तो यहाँ नजर आ रही है। देखो इसमें भी तीन पैरेलल लाइन नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी तीन पैरेलल लाइन नहीं है, तो बी में ही है। अगर आप देखना चाहो तो देखो ये रही, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है बच्चों, एक सीधी लाइन देखो ये दिख गई, ये वाली जो लाइन है ये वाली है ना। इसके बाद देखो यहाँ से ये आ गए हम इधर, और ये वाली लाइन यहाँ तक आई और ये यहाँ तक, और तीन स्ट्रेट लाइन ये वाली, एक दो तीन, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है बी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये किस तरह से बन रहे हैं क्वेश्चन। ये वाला कर दीजिए, ये वाला ढूंढिए 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 भाई। देखो ये वाली शेप भाई अंदाजा जो लग रहा है बच्चों वो इसमें दिख रही है, देखो 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 कनेक्ट हुई, ये यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर। तो ये जो शेप यहाँ एक्स फिगर में दी गई है भाई, ये हमें डी ऑप्शन में दिख गई। तो अब हम बाकी ऑप्शन चेक ही क्यों करें, डी ऑप्शन में क्लियरली हमें दिखाई दे गई है। ठीक है, और बच्चों अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हम सेगमेंट पढ़ने वाले हैं भी कंप्लीशन ऑफ फिगर। देखो कंप्लीशन ऑफ फिगर क्या होता है कि एक इमेज आपको बनाकर दी जाएगी और इस इमेज का एक पार्ट मिसिंग होगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा पार्ट वहां पर फिट होगा ये आपको बताना होता है। चलिए यहाँ पर डायरेक्शन लिखी गई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट द पैटर्न इन गिवन एक्स फिगर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फिगर्स ए बी सी एंड डी। चलिए आते हैं हम फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये एक इमेज बनाकर दी गई है, डरो मत इससे, सिंपल सी एक इमेज है, मतलब वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो, लेकिन इसका एक पार्ट मिसिंग है यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया है, तो आपको फिट करना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पर फिट होगा। तो देखो जरा कौन सा पार्ट फिट होगा, बताओ बताओ भाई कौन सा पार्ट फिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा पार्ट फिट करने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जो इस तरह से, एक सर्कल चाहिए, सर्कल तो यहाँ दिया हुआ है ना, फिर दो लाइंस चाहिए जो कनेक्ट हो जाएं, तो दोनों लाइन इधर भी हैं, इधर से भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो लेकिन 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 देखो ये जो पार्ट है अगर आप इसको फिट करोगे तो यहाँ जो कॉर्नर पे बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है, ऐसा बॉक्स, ऐसा बॉक्स, इसमें ऐसा नहीं बन पा रहा है ना, जो लाइंस के बीच में ये वाला जो गैप है ये बहुत कम है, ये वाला बॉक्स बहुत छोटा है, जबकि जबकि तो ये नहीं बनेगा, है ना, जो शेप है जो साइज है वो ये वाला नहीं है। अच्छा अगर हम इसको बनाएं तो भाई देखो ये जो दोनों लाइन है, सर्कल आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे सर्कल आना चाहिए, ये तो श्योर है, और सर्कल के साथ में ये दोनों लाइन भी आनी चाहिए। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है आपको, डी में, क्या डी में कुछ ऐसा दिख रहा है हमें? चलो डी में देखते हैं भाई। अगर आप ये वाला पार्ट देख भी लो, इसमें जो तीन पार्ट बने हुए हैं, तीन जो पार्ट इसमें बने हुए हैं उनको देखिए, इनको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही पार्ट तो आएगा। तो अगर ऐसा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। इसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर दो लाइन ऐसे हैं जो सेंटर में से जा रही हैं, दो इस तरफ क्रॉस प्लस वाला मार्क दिख रहा है, और एक लाइन ऐसे जा रही है।
तो बिल्कुल बीचों बीच इस तरह की हमें लाइन चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच लाइन एक तो किस में बन रही है भाई, इसमें बन रही है, इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, इसमें भी। लेकिन हमारा जो पार्ट फिट होगा वो कौन सा वाला पार्ट फिट होगा, हमारा पार्ट ये वाला फिट होगा, है ना, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें तो सर्कल इधर है, तो हमें चाहिए ये वाला पार्ट, डी वाला जो पार्ट है, ये अगर हम उठाकर यहाँ पर फिक्स कर दें तो ये फिगर जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी है। बाकी सब में कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन डी को जैसे ही फिक्स करेंगे तो परफेक्ट वो इमेज एक आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा पार्ट आप लोग फिट करेंगे, कौन सा पार्ट फिट करेंगे, जरा ढूंढो, मैं भी आपके साथ ढूंढता हूँ, देखते हैं कौन पहले ढूंढ पाएगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें एक ऐसा सर्कुलर शेप बनानी पड़ेगी, मतलब जो कनेक्ट करे ऐसे। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे कनेक्ट करे तो ए ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दें। अगर आप फिट करोगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, राउंड सेमी सर्कल सी जो चीजें बन रही है वो इसमें तो नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन पर आएंगे तो देखो, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो इमेज बन रही है इसमें ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं इनके बीच में क्लियरली गैप है, कुछ भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये पार्ट। जबकि अगर इसको फिट करेंगे तो यहाँ तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये पार्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन देखो, ये पार्ट जब आप फिट करोगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें भी इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर आप करोगे तो बच्चों देखो ये वाला पार्ट यहाँ ब्लॉक हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हाँ जी, तो देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन फिट हो जाएगा। डी ऑप्शन जब आप फिट करोगे तो ये पार्ट ब्लॉक भी नहीं हो रहा है, ये सर्कुलर सेमी जो शेप है वो कर्व वाली वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो ये वाला पार्ट जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको हम अगर वहां पर फिट करेंगे तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको ढूंढना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, कंप्लीशन ऑफ फिगर में अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिट कर दीजिए जरा, कौन सा पार्ट परफेक्ट फिट होगा। तो कौन सा पार्ट फिट होगा भाई, यहाँ पर देखो इसके जैसा पार्ट तो यहाँ बना हुआ है, जैसी इमेज इधर है ऐसी इधर, इसकी इमेज तो इधर बनी है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ये वाली चीज इधर बनेगी, ये वाली बनेगी, तो ये लाइन नहीं आ सकती, ये लाइन नहीं आ सकती, तो ये लाइन नहीं आ सकती, मतलब बी डी और ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो जैसे ही आप सी को फिट करोगे तो ये वाली जो लाइन होगी ऐसे दिखेगी आपको, और ये वाली लाइन इस तरह से, है ना, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, तो इमेज क्या हो जाएगी, परफेक्टली तैयार हो जाएगी, मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। इसमें बताइए कौन सा पार्ट आप फिट करेंगे, कौन सा पार्ट फिट करोगे। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो भाई ये तो चारों ही ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, बस इनको टिल्ट किया गया है ना, घुमा दिया है, लेकिन है चारों एक ही जैसे। इसमें ये जो देखो सेमी सर्कल है यहाँ दिया है इस कॉर्नर में, इसमें सेमी सर्कल यहाँ पर है, इसमें सेमी सर्कल यहाँ पर, इसमें सेमी सर्कल यहाँ पर, मतलब अगर घुमाकर फिट किया जाए तो चारों फिट हो जाएंगी, चारों एक ही जैसी इमेज है, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें रोटेशन अलाउ नहीं होगा। तो अब जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाए उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे, है ना। तो ए वाला ऑप्शन तो फिट नहीं होगा क्योंकि इसमें सर्कुलर पार्ट यहाँ पर है, बी में सर्कुलर पार्ट यहाँ है, सी में यहाँ पर है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल प्रॉपरली वहां पर फिट हो रहा है ना, तो डी ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, जब चारों ऑप्शन एक ही जैसे हैं तो उनमें से जो परफेक्ट फिट होगा उसको हम यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, बताइए जरा यहाँ पर कौन सा पार्ट इसमें फिट करने से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो ढूंढते हैं भाई कौन सा पार्ट फिट होगा। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पर जो शेप बनेगी जैसी इधर बन रही है ऐसी ही इधर बनेगी, ऐसी ही इधर बनेगी, तो इस तरह की शेप आएगी, इस तरह की शेप, है ना, और फिर ये यहाँ से ऐसे भी कनेक्ट होगी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से आएगी एक लाइन ऐसे, और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की शेप ढूंढते हैं कहाँ पर है। इस तरह की शेप एक तो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, लेकिन 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 जब इसको कनेक्ट करोगे तो जैसी यहाँ पर ये लाइन आ रही है, छोटा सा यहाँ पर बॉक्स बन रहा है, इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ तो लाइन है नहीं, इसको फिट करोगे तो यहाँ पे लाइन होना जरूरी है, तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे लाइन नहीं है, बी को भी एलिमिनेट किया, सी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को देखो। अब सी और डी में से देखना है, सी और डी में तो भाई यहाँ पर डी में तो कर्व बना दिया है, कर्व तो आएगा नहीं, तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। जैसे ही आप इसको फिट करोगे देखो परफेक्टली फिट हो जाएगी, परफेक्टली फिट हो रही है ये वाली इमेज,
क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉक्स बन रहा है छोटा सा, वो इसको यहाँ पर फिट करने से बॉक्स यहाँ भी बन जाएगा छोटा सा। इसके बाद में फिर ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये वाली इमेज यहाँ पर परफेक्टली फिट होगी, ये कंप्लीट करेगी इसको। ठीक है, ओके, यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर फिर से वही कहानी है क्या कि भाई यहाँ पर हमें फिट करना है, तो जैसी शेप यहाँ पर दिख रही है भाई, ये ट्राइंगल शेप ऐसी दिख रही है, एरो टाइप का कुछ अंदर की तरफ जाता हुआ। तो अंदर की तरफ जाता हुआ एरो दिखेगा, तो इसको कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसे कंप्लीट होगी ये, है ना, कुछ ऐसे बनकर आएगी, कुछ ऐसे बनकर आएगी, और ये यहाँ पर इस तरह से। अब ऐसी शेप देख लो कहाँ पर है, इस तरह से कंप्लीट होगी ऐसी शेप। ये ए ऑप्शन में ही है क्या? ए ऑप्शन में ही है। देखो बी में नहीं है, बी में जो फिट होगी वो उसमें एरो अंदर की बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि अंदर की तरफ एरो होना चाहिए। बी नहीं है, सी में तो दिख ही नहीं रहा, सी भी फिट नहीं होगी, मतलब सी तो ऐसे फिट हो रही है, जबकि हमें इस तरह से फिट करनी है उसमें। हाँ ये वाली, क्या ये वाली फिट हो सकती है? नहीं, ये वाली फिट होगी तो भाई ये वाली लाइन कहाँ से आ गई? ये वाली लाइन नहीं होगी, और इस तरह की लाइन है, डी भी नहीं है। ए ऑप्शन ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कंप्लीशन ऑफ फिगर किस तरह से बनाया जाता है। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू बच्चों।